दोस्तों कहावत है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा कि अगर इंसान किसी काम को करने का मुसम्मम इरादा कर ले तो कामयाबी उस इंसान के कदम चूम ही लेती है। अफसानवी किस्से कहानियों में आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि शहजादे इश्क के चक्कर में पहाड़ भी खोद डालते थे। ताहम आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको एक ऐसे बाहिम्मत शख्स की हकीकी कहानी सुनाएंगे जिसने अपने गांव के बासियों के लिए मुसलसल 36 साल तक पहाड़ खोदा और बिल आखिर अपने इरादे में कामयाब हो गया। इस दिलचस्प कहानी के किरदार का ताल्लुक किस इलाके से है और क्यों कर ये शख्स एक पहाड़ खोद कर मेहनत व मुशक्कत करता रहा, इसकी तफसील जानने से कबल देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलकर आज के इस हैरान कुन मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, जो लोग अपने काम के अंजाम को मद्देनजर रखकर चलते हैं वो कामयाब होते हैं और जो लोग अपने अंजाम को मद्देनजर रखकर नहीं चलते वो कामयाब नहीं हो पाते। हारने वाले अपने रास्ते की रुकावट खुद होते हैं, उनका रवैया और उनका अंदाज उनके रास्ते की रुकावट होता है। कामयाब वो होता है जो अपने अंदर तब्दीली लेकर आता है। इन्हीं असूलों पर हवांग डाफा नामी चीनी शहरी अपनी जिंदगी बसर करता है जिसने 36 साल की मुसलसल मेहनत से एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि दुनिया दंग रह गई। चाइना के सूबे कुलजाओ में एक गांव आबाद है जिसे क्वांगा के नाम से पढ़ा और लिखा जाता है। ये गांव बुलंदो बाला पहाड़ों के वस्त में मौजूद है। इसी गांव के सरदार का नाम हुआंग डाफा है। ये कहानी 60 साल पुरानी है जब इस गांव के हालात इंतहाई खराब हुआ करते थे। यहाँ का सबसे बड़ा और संगीन मसला पानी था क्योंकि इलाका मकीनों को पानी की सहूलत दस्तयाब न थी। इस गाँव के इर्द गिर्द पाई जाने वाली आबादियों में भी पानी की किल्लत होने की वजह से कहत की सी सूरत हाल हर वक्त बरकरार रहती थी। यही वजह थी कि यहाँ के किसान काश्तकारी के काबिल न थे। पूरे गांव में सिर्फ एक कुआं ही मौजूद था जहाँ से इस गांव के लोग अपनी जरूरत का पानी हासिल करते थे। दोस्तों, साल 1959 में हवांग डाफा की उम्र 23 साल थी जो कि अपने गांव के हालात देखकर इंतहाई परेशान था। परेशानी के आलम में इसने एक हैरत अंगेज प्लान तरतीब दिया। दरअसल गांव से चंद किलोमीटर दूर एक दरिया बहता था जहां से पानी हासिल करके गांव के सबसे बड़े मसले को हल किया जा सकता था। ताहम इस दरिया और गांव के दरमियान 3 बुलंदो बाला पहाड़ हाइल थे जिस वजह से ये काम नामुमकिन मालूम होता था। हुआंग ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उनके पास इस दरिया से पानी हासिल करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। उसने गांव वालों से कहा कि हम सबको पहाड़ों को खोदकर एक रास्ता बनाना होगा ताकि दरिया का पानी उस रास्ते से होता हुआ गांव तक आ सके। ताहम गांव वालों ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि 3 पहाड़ों को खोदकर रास्ता बनाना यकीनी तौर पर कोई आसान काम नहीं और चंद इंसान बगैर मशीनरी के ये काम सरंजाम भी नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी जानब हुआंग अपने प्लान पर काम करने का मुसम्मम इरादा कर चुका था। उसका ख्याल था कि अगर गांव वालों ने उसका साथ ना दिया तो वो अकेले ही इस काम को सरंजाम देगा। अपने प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए इसने चंद औजार इकट्ठे किए जो कि पहाड़ की खुदाई में उसके काम आ सकते थे। इसके बाद उसने एक नक्शा तैयार किया कि किस सम्त में पहाड़ों को खोदा जाए ताकि दरिया का पानी गांव तक आ सके। नाजरीन ग्रामी, तमाम तर कैलकुलेशंस करने के बाद 23 साला हुआंग डाफा ने अकेले ही पहाड़ खोदना शुरू कर दिया। वो रोजाना सुबह सवेरे दरिया के करीब मौजूद पहाड़ पर पहुंच जाता और नक्शे के मुताबिक सारा दिन खुदाई करता रहता। चंद दिनों बाद जब हुआंग के गांव वालों को इल्म हुआ कि हुआंग डाफा अकेले ही नहर खोदने की कोशिशें कर रहा है तो उन्होंने इसका खूब मजाक उड़ाया। जबकि पहाड़ खोदना बजाते खुद हुआंग के लिए इंतहाई खतरनाक अमल था। एक मामूली गलती हुआंग को मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी, मगर हुआंग ने किसी चीज की परवाह न की। उसे परवाह थी तो बस अपने मकसद की कि कैसे वो 3 बुलंदो बाला पहाड़ों को खोदकर एक नहर अपने गांव तक पहुंचाएगा। वो दिन रात अपने काम में जुटा रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते रहे मगर हुआंग का जज्बा ना बदला। वो यूं ही 10 साल तक पहाड़ खोदता रहा। अब उसकी उम्र 33 साल हो चुकी थी। हैरान कुन तौर पर इस जनूनी शख्स के पास कोई खास औजार मौजूद न थे, लेकिन भाले की मदद से हुआंग ने 10 सालों के अंदर एक पहाड़ को खोदकर एक सुरंग तामीर कर ली थी। दोस्तों, 10 सालों बाद एक हैरान कुन वाकया रूनुमा हुआ कुछ यूं कि हुआंग को एहसास हुआ कि अगर वो अगले 100 साल भी इसी तरह खुदाई करता रहे तो वो गांव तक दरिया का पानी नहीं पहुंचा सकता।
इस वहम की एक बड़ी वजह यह थी कि हुआंग को पानी के बहाव को कंट्रोल करने का तरीका नहीं मालूम था, जिस पर वो मायूसी का शिकार हो गया। लेकिन जल्द ही उसने इस मसले का हल भी तलाश कर लिया। हुआंग ने 10 साल की मुसलसल मेहनत और मुशक्कत से जो सुरंग खोदी थी, इसे पूरा करने और पानी के बहाव को कंट्रोल करने की टेक्निक हासिल करने की गर्ज से हुआंग ने शहर का रुख किया। शहर पहुंचकर हुआंग डाफा वाटर सिस्टम इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने लगा। चंद साल उसने इसी को समझने में सर्फ कर दिए, जिसके बाद ये वापस गांव आ गया। ये अब एक इंजीनियर बन चुका था और इसको इल्म था कि उसे कैसे अपने अधूरे प्लान को मुकम्मल करना है। इस बार इसने चंद गांव वालों को साथ मिलाया और फिर से पहाड़ों की खुदाई में मसरूफ हो गया। वो सारा दिन खुदाई करता और कभी कभार रात भी इन्हीं पहाड़ों में गुजार देता। इसके पास भाले और बेलचे के अलावा कोई और औजार भी नहीं था। वो हथौड़े और बेलचे की मदद से पहाड़ों का सीना चीरता रहा। उसके जज्बे और हिम्मत को देखते हुए गांव के चंद नौजवानों ने उसका साथ देना शुरू कर दिया। यूं हुआंग डाफा और गांव के नौजवानों की एक टीम बन गई जो हमा वक्त पहाड़ों को खोदने में मसरूफ रहती। नाजरीन ग्रामी, इस नहर को खोदने और गांव तक पहुंचाने में मजीद 26 साल का अरसा लगा। हुआंग पर बुढ़ापे के आसार नुमाया होना शुरू हो चुके थे, क्योंकि वो 60 साल का होने को था। मुसलसल 36 साल तक पहाड़ों को खोदना यकीनन इंतहाई मुश्किल और थका देने वाला काम है। जबकि एक दिन ऐसा भी आया जब हुआंग की अपनी ही बेटी चल बसी, मगर उस दिन भी हुआंग पहाड़ खोदने में मसरूफ था। दिन रात की अनथक मेहनत और हुआंग के जज्बे ने बिलाखिर उसे कामयाबी से हमकिनार किया और वो गांव तक एक नहर खोदने में कामयाब हो गया। यूं 36 साल की लगातार मेहनत के बाद हुआंग डाफा ने 10 किलोमीटर लंबी एक नहर खोदकर अपने गांव तक दरिया का पानी पहुंचा दिया, जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। हुआंग आज 84 साल का हो चुका है। इसकी हिम्मत और जुर्रत और हौसले पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स भी बनाई जा चुकी हैं। ये अपने गांव का सरदार कहलाया जाता है। इसने न सिर्फ पानी का मसला हल किया, बल्कि अपने गांव वालों को बिजली भी फराहम की। जबकि इसी की काविशों से एक सड़क भी तामीर की गई जो करीबी शहर से उसके गांव तक आती है। चाइना के सूबे कुलजाओ में आबाद कुआंगा नामी ये गांव, जो कभी चीन के खस्ता देहातों में से एक था, आज हुआंग डाफा की मेहनत और काविशों से एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल इलाका बन चुका है। नाजरीन ग्रामी, चीन के मशहूर फलसफी और माहिर तालीम जुन जी का कहना है कि अगर एक बाहिम्मत जंगी घोड़ा एक बार छलांग लगाए तो वो 10 कदम से ज्यादा का फासला तय नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक अदना घोड़ा 10 दिन तक लगातार चलता रहे तो वो अपनी मुस्तकिल मिजाजी की बदौलत एक लंबा रास्ता तय कर लेता है। और अगर एक मुजस्मा साज आधे रास्ते में काम छोड़ दे तो एक कमजोर लकड़ी भी नहीं काट सकता, लेकिन अगर मुसलसल मेहनत करता रहे तो धात और पत्थर को भी तराश लेता है। चीन ने इस बात को पल्ले बांध लिया और गुज़श्ता 60 बरसों की मुसलसल मेहनत से वो कमाल कर दिखाया जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। हुआंग डाफा की इस हकीकी कहानी का सबक भी यही है कि मुस्तकिल मिजाजी इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है और जो लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं होते वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।